हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। अब से कुछ देर पहले हमको यह समाचार मिला है कि नेपाल की राजधानी काठमांडू में जो वहां का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है त्रिभुवन एयरपोर्ट, अगर आप में से कोई कभी नेपाल गया होगा, काठमांडू गया होगा, तो आमतौर पे सारी अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स जो होती हैं वो त्रिभुवन एयरपोर्ट पर ही लैंड करती हैं। त्रिभुवन एयरपोर्ट पर वहां की एक लोकल एयरलाइन है सूर्या एयरलाइन, उनका एक प्लेन क्रैश हो गया है। एक हवाई जहाज जिसमें सूर्या एयरलाइन का ही स्टाफ था, 2 क्रू मेंबर थे, 17 स्टाफ के लोग थे। वो वहां पर लैंडिंग के समय वो वहां पर जो है लैंड करते हुए ठीक से लैंड नहीं कर पाया और रनवे से फिसल गया, जिस कारण से जहाज में आग लग गई। और जहाज में आग लगने से उस जहाज में जो सवार लोग थे उनमें से ज्यादातर की मौत हो गई। यह कहा जा रहा है, अभी तक अपुष्ट खबरें हैं, लेकिन यह कहा जा रहा है कि जहाज में कुल मिला के 19 लोग मौजूद थे, जिनमें से सिर्फ एक पायलट बचा है और बाकी सबकी मौत हो गई है। बाकी सबके 18 लोगों के शव जो हैं बरामद कर लिए गए हैं। तो सवाल यह आता है कि भाई ये दुर्घटना जो है ये एयरपोर्ट्स की प्रवृत्ति के बारे में हमको क्या सीखने के बारे में बताती है। आज हम बात करेंगे इस दुर्घटना के आलोक में, इस दुर्घटना के मद्देनजर हम बात करेंगे टेबल टॉप रनवे के बारे में कि ये टेबल टॉप रनवे क्या होते हैं और आमतौर पे किसी भी वायुयान के लिए या फिर किसी भी लैंडिंग के लिए ये इतने खतरनाक क्यों हो जाते हैं। इस टेबल टॉप रनवे को हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। लेकिन इस चर्चा को शुरू करने के पहले आपको बता दूं कि भाई हमारा P2I बैच जो है, प्रतिज्ञा बैच, वो शुरू हो रहा है 27 तारीख से शाम 6 बजे से। एजे लाइव कोड लगा के 27,999 में आप इस बैच से जुड़ सकते हैं, याद रखिएगा। तो भाई इसमें आपको रोज 3 घंटे की लाइव क्लास मिलेगी, मेंटोरशिप मिलेगी, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे प्री और मेंस के क्वेश्चंस का आपको डेली फीडबैक दिया जाएगा। प्री और मेंस दोनों की टेस्ट सीरीज मिलेगी, 18 किताबें आपके घर पहुंचेंगी। और अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो मेंस की तैयारी के लिए आपको हम दिल्ली बुलाएंगे। आपका रहना, खाना, पढ़ना सब कुछ इसी खर्चे में निःशुल्क होगा। और साथ के साथ दूसरी सुविधा जो आपको मिलेगी कि ये जितनी भी फीस आपने दी है ये सारी फीस आपको रिफंड कर दी जाएगी अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं, ठीक है। ये क्लियर हुआ? तो भाई ये जो है आज ही एजे लाइव कोड लगाइए और इस बैच से आप तुरंत जुड़ जाइए, ठीक है। चलिए अब एक बार बात करते हैं टेबल टॉप रनवे की कि ये टेबल टॉप रनवे जो होते हैं वो क्या होते हैं। देखिए, जब भी कोई वायुयान उड़ान भरता है या फिर लैंड करता है तो आपको पता होगा, अगर कोई प्लेन जो है वो उड़ान भरता भी है तो वो पहले एक लंबी सी रोड होती है, उस सड़क पे, ये मेरी ड्राइंग थोड़ी खराब है तो अब मान लीजिए कि ये वायुयान है, वो पहले बहुत देर एक रनवे पर तेजी से भागता है और फिर उसके बाद हवा में उड़ान भरता है। यह सामान्य प्रक्रिया होती है उड़ान भरने की। तो जैसे आप किसी भी एयरपोर्ट पे अगर आप जाएंगे तो आपको एक रनवे मिलेगा, उस रनवे पे पहले प्लेन जो है तेजी से भागता है, अपनी गति बढ़ाता है और गति बढ़ा के फिर वो हवा में उड़ जाता है। ऐसे ही लैंडिंग के समय अगर मैं देखूं तो अगर ये मान लीजिए आपका रनवे है तो वायुयान जो है वो ऊपर से आ रहा है, ऊपर से आकर वो इस रनवे को टच करता है और इस रनवे पर आगे भागता हुआ तेजी से अपनी गति को वो कम करता है, ब्रेक लगाता है और रनवे पर रुक जाता है। तो यह प्रक्रिया होती है हवाई जहाज के उड़ने की भी और लैंडिंग की भी। अब आमतौर पे रनवे जो होते हैं वो काफी लंबे बनाए जाते हैं और यह माना जाता है कि रनवे की लंबाई जो होती है वो वायुयान को उड़ान भरने के लिए जितना चाहिए उससे दुगनी के आसपास होती है। कि मान लीजिए अगर कभी थोड़ा सा गति कम बढ़ पाए या थोड़ी बहुत पायलट से गलती भी हो जाए तो भी कोई खास दिक्कत नहीं है, काफी लंबे रनवे होते हैं। और इसके अलावा इसके आसपास काफी सारा इलाका जो है वो घास वगैरह, आपने देखा होगा अगर आप कभी एयरपोर्ट या वायुयान से गए हैं तो आपने देखा होगा आसपास के इलाके में काफी सारी घास लगाई जाती है, कुछ बिल्डिंग नहीं बनाई जाती, ताकि अगर वायुयान जो है किसी कारण से दुर्घटनाग्रस्त भी हो तो वो उसी घास इत्यादि में रहे और उसको वहां पे लोगों को बचाया जा सके। लेकिन चुनौती आती है जब यह काम आपको पर्वतीय क्षेत्रों में करना होता है। देखिए, एक तो पर्वतीय क्षेत्रों में इतनी लंबी जगह की कमी होती है क्योंकि पहाड़ होते हैं, आप जानते हैं पहाड़ पे हाईवे या रोड बनाने में भी कितना समस्या आता है। तो आमतौर पे जब आप पर्वतीय क्षेत्रों में सड़कें इत्यादि बनाते हैं या रनवे बनाते हैं तो आप क्या करते हैं कि किसी पहाड़ को, जैसे मान लीजिए ये काठमांडू का भी जो एयरपोर्ट है त्रिभुवन एयरपोर्ट भी है, तो अगर आप देखें तो त्रिभुवन एयरपोर्ट का भी जो रनवे है
तो यहां पर ये आपको रनवे दिख, एक इस प्रकार का पहाड़ है, आप ऐसा मान लीजिए, उस पहाड़ के ऊपर यहां पर रनवे बनाया गया है। यहां पर एयरपोर्ट है पहाड़ के ऊपर, यहां पर रनवे बनाया गया है। बात समझ में आई? यहां पर रनवे है। तो अब इस तरह के यहां तक रनवे होता है आमतौर पे, और इसमें क्या होता है बेटा कि अगर मान लीजिए कोई जहाज या तो उड़ रहा है या फिर लैंड कर रहा है, और उस समय अगर पायलट गलती कर देता है कि पायलट की किसी गलती के कारण जहाज समय पे या तो उठ नहीं पाया या फिर लैंड करते हुए समय पर रुक नहीं पाया, तो सामान्य एयरपोर्ट पे तो समतल जमीन होती है, थोड़ा आगे जाके किसी चीज से टकरा के रुक जाता है। लेकिन टेबल टॉप एयरपोर्ट में बेटा क्या होता है कि जहाज जो है अगर यहां पर समय पर रुक नहीं पाया तब वो नीचे खाई में गिर जाता है। तो ये इस तरह के रनवे जो होते हैं इनको हम कहते हैं टेबल टॉप रनवे। ये टेबल के टॉप जैसे हैं, जैसे एक मेज होती है, मेज का टॉप जो है पठार जैसा भारत का आपने देखा होगा, इस तरह का टेबल टॉप रनवे जो है ये कहलाते हैं आपके टेबल टॉप रनवे। और ये आमतौर पे सामान्य फ्लाइट्स की तुलना में ज्यादा खतरनाक माने जाते हैं। ये सामान्य तौर पे थोड़े खतरनाक माने जाते हैं, दुर्घटनाएं काफी होती हैं इन पर, देखे गई हैं इस प्रकार की बातें। तो आमतौर पे एयरलाइंस भी जो हैं, अगर लैंडिंग कभी किसी टेबल टॉप रनवे पे होने वाली होती है तो वहां पे किसी बहुत जूनियर पायलट को उस फ्लाइट में नहीं लगाते, ये लोग इसमें किसी वरिष्ठ पायलट को ही लगाते हैं जिसके पास अच्छा खासा जहाज उड़ाने का अनुभव हो। किसी ऐसे व्यक्ति को ही ऐसी फ्लाइट्स पे लगाया जाता है अगर लैंडिंग इत्यादि जो है वो किसी टेबल टॉप रनवे पर हो रही हो। ये बात क्लियर हुई? तो ये तो हो गया आपका टेबल टॉप रनवे का कॉन्सेप्ट। ये समझ में आया कि नहीं कि भाई अगर आपसे गलती हुई, अगर आप टाइम पर रुक नहीं पाए तो आपका जहाज जो है वो नीचे ही गिर जाएगा और उसके कारण दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा। जैसा आमतौर पे आप ऐसा सोचिए कि आप पहाड़ी इलाकों में गाड़ी चलाना मुश्किल क्यों होता है कि भाई अगर थोड़ा भी नियंत्रण बिगड़ा तो आप खाई में गिर सकते हो ना। इसीलिए कहते हैं ना, पहाड़ पे जो लोग प्लेन एरिया में बहुत अच्छे से गाड़ी चला लेते हैं वो आमतौर पे पहाड़ी एरिया में वो भी नहीं लेके जाते अगर उनको अनुभव ना हो। कि भाई आपने देखा होगा अगर आप ड्राइवर भी करते हैं तो ड्राइवर अक्सर ये बताता है कि सर मैं पहाड़ पे नहीं चला पाऊंगा, कहता है कि नहीं, अक्सर ड्राइवर भी आपसे बताता है कि सर मैं पहाड़ वाला ड्राइवर अलग होता है। तो क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में यही दिक्कत है कि अगर आपसे थोड़ा भी संतुलन बिगड़ा तो आप खाई में गिर सकते हैं। वही सेम चीज यहां पर हवाई जहाज के साथ भी होती है। तो ये होता है टेबल टॉप रनवे। आमतौर पे जहां पर पर्वतीय स्थल होते हैं, क्योंकि वहां जगह की कमी होती है, रनवे की लंबाई भी आप बहुत ज्यादा नहीं कर सकते, तो वहां पर इस तरह के टेबल टॉप रनवे जो हैं वो बनाए जाते हैं। लेकिन अगर आप टेबल टॉप रनवे को देखें तो भारत के अंदर भी ऐसे 5 हैं और भारत में भी ऐसी दुर्घटनाएं हुई हैं। मैं आपको बताता हूं अभी। तो भारत के अंदर 5 ऐसे टेबल टॉप रनवे हैं। 5 टेबल टॉप रनवे आपको भारत में मिलेंगे। आप देखेंगे एक तो शिमला में है, शिमला का जो हवाई अड्डा है वो एक टेबल टॉप रनवे है, जैसा कि पर्वतीय है आप जानते ही हैं। कालीकट का जो हवाई अड्डा है वो टेबल टॉप रनवे है। मैंगलोर का, मंगलुरु जिसे आजकल बुलाया जाता है, मंगलुरु का जो हवाई अड्डा है वो एक टेबल टॉप रनवे है। ठीक है। इसके अलावा आपका लेंगपुई जो मिजोरम में है, देखिए सारे पर्वतीय क्षेत्र है बेसिकली। आपका लेंगपुई एयरपोर्ट जो है जो कि आपका मिजोरम में है, यहां पर टेबल टॉप रनवे है। और इसके अलावा आपका पाक्योंग जो कि आपका सिक्किम में है। ये 5 एयरपोर्ट जो हैं भारत के अंदर, ये टेबल टॉप रनवे माने जाते हैं। ये टेबल टॉप रनवे है। इनमें से 2 में बड़ी दुर्घटना हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं, जबकि भारत को आप देखेंगे जैसे नेपाल है, एविएशन सेफ्टी के मामले में नेपाल का ट्रैक रिकॉर्ड कोई बहुत अच्छा नहीं है। नेपाल में हवाई जहाज की दुर्घटनाएं आम चीज है, क्योंकि पर्वतीय देश है, बहुत अच्छे से स्टैंडर्ड भी उन्होंने नहीं बना रखे हैं। तो नेपाल में ये दुर्घटनाएं बहुत आम बात है, वायु दुर्घटनाएं। लेकिन आप देखेंगे अगर भारत में एयर सेफ्टी के स्टैंडर्ड बहुत अच्छे हैं तो भारत में आपको आमतौर पर हवाई दुर्घटनाएं होती हुई ज्यादा नहीं मिलेंगी। वहीं दूसरी ओर अगर आप देखेंगे तो 2 दुर्घटनाएं पिछले कुछ वर्षों में जो हुई हैं वो इन्हीं में हुई हैं। मैंगलोर का तो मुझे इसलिए याद है क्योंकि जब ये दुर्घटना हुई उसके कुछ महीने बाद ही मैं भी मैंगलोर एयरपोर्ट पे गया था। मैं मैंगलोर गया था और मैं बड़ा डरते डरते गया था कि यार अभी तो वहां पे दुर्घटना हुई थी कुछ महीने पहले, मेरा प्लेन भाई ठीक ठाक लैंड कर जाए। तो एक मैंगलोर में एयर इंडिया का हवाई जहाज था जो कि आ रहा था, 2010 की ये बात है। 2010 में एक एयर इंडिया का प्लेन जो है यहां दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, जिसमें 158 लोगों की मौत हो गई थी।
लगभग सभी लोग जो प्लेन में थे मारे गए थे, बहुत ही कम लोग बच पाए थे। मैंगलोर में 2010 में हुआ था जहां 158 लोगों की मौत हो गई थी। और उसके बाद 2020 में एक हवाई जहाज जो था हमारा, जो कोविड में फंसे लोगों को वापस लेकर भारत आ रहा था दुनिया के कई जगहों से, वो हवाई जहाज यहां पे टेबल टॉप रनवे से फिसल के नीचे गिर गया था और इसमें भी 19 लोग मारे गए थे। इसमें काफी लोग बच गए थे, 19 लोग मारे गए थे और 169 जो है लोग बच गए थे। इसमें ये किस्मत वाली बात थी कि ज्यादा आग वगैरह इसमें नहीं लगी थी। 19 लोगों की मृत्यु हो गई थी और जो है 169 लोग बच गए थे। ये घटना 2020 में हुई थी। तो आप समझ सकते हैं 2010 2020 दोनों में एक एक जो है टेबल टॉप रनवे पर भारत में इस प्रकार की दुर्घटना आपको आमतौर पे होती हुई मिलेगी। ठीक है, भारत में आमतौर पे जो हमारा डीजीसीए है, जो हमारी वायु सेवाओं का रिव्यू करता है, वो इन टेबल टॉप रनवेज की सुरक्षा का बार बार रिव्यू करता है, लेकिन तब भी इनका हम ऐसा फुल प्रूफ तरीका बना नहीं पाए हैं जिसके जरिए यहां पर दुर्घटनाओं को समाप्त किया जा सके। अगर आप और जगहों पर भी देखेंगे तो आप पाएंगे पुर्तगाल में भी एक मेदेरिया एयरपोर्ट है। पुर्तगाल में एक मदेरिया एयरपोर्ट है, वहां पर भी 1977 में एक प्लेन गिर गया था। 1977 में ये टेबल टॉप रनवे से ही एक वायुयान गिर गया था जिसमें 131 लोग मारे गए थे। 131 लोगों की मृत्यु इसमें हो गई थी। और अगर आप यहां पर देखेंगे ये त्रिभुवन एयरपोर्ट जो है, यहां पर भी, ये नेपाल तो खास तौर पर नोटोरियस है भाई, यहां पर तो बहुत इस प्रकार की दुर्घटनाएं होती हैं। त्रिभुवन एयरपोर्ट जो काठमांडू का है, इस त्रिभुवन काठमांडू में ही अभी क्या होता है, ये जो है पाकिस्तान का एक प्लेन गिर गया था 1967 में। 1967 में पाकिस्तान का एक जहाज यहां पर गिर गया था जिसमें 167 लोग मारे गए थे। अभी आज भी जो घटना हुई है वो एक सूर्या एयरलाइंस का बोम्बार्डियर CRJ 200 प्लेन था, जो कि एक सामान्य प्लेन है। ऐसा नहीं कि कोई बड़ा, कोई नया और बड़ा बेकार सा कोई प्लेन था, सामान्य प्लेन है। 50 सीटर प्लेन जो होता है उसमें CRJ 200 का बहुत प्रयोग होता है। तो वायुयान में ऐसी कोई समस्या नहीं थी, लेकिन वो वहां पर टेबल टॉप रनवे के कारण जो है वो किसी कारणवश उसमें आग लगी, फिर वो नियंत्रण खो गया और वो नीचे गिर गया, जिसके कारण उसमें सवार एक को छोड़कर, पायलट को छोड़कर सभी लोगों की मौत हो गई। तो ये टेबल टॉप रनवे के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। निश्चित तौर पे और बेहतर जो है तरीके बनने चाहिए और बेहतर माध्यम और बेहतर नियम बनने चाहिए जिससे टेबल टॉप रनवे में इस प्रकार की घटनाओं को रोका जा सके और इनसे सुरक्षा प्रदान की जा सके। ठीक है, चलिए तो अभी के लिए इतना ही। जाते जाते आपको एक बार फिर से बता दूं कि हमारा P2I प्रतिज्ञा बैच जो है वो शुरू हो रहा है 27 तारीख से शाम 6 बजे से। AJ लाइव कोड लगाना है, जुड़ जाना है तुरंत। ठीक है, प्रतिज्ञा बैच है, यानी कि अगर आप प्री क्वालिफाई करेंगे तो आपको आपकी पूरी फीस हम रिफंड कर देंगे। तो इसके साथ के साथ याद रखिएगा ये एक एडिशनल फीचर है। P2I है, प्रीलिम से इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी आपको कराएगा। साथ में अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो आपकी सारी फीस आपको रिफंड हो जाएगी और मतलब आपके लिए कोर्स पूरी तरह से फ्री हो जाएगा। तो अगर आप मेहनत कर सकते हैं हमारे साथ मिलकर तो इस बैच से आज ही जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को सही आकार प्रदान कीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।